तो वेलकम बैक फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी जी के ट्रिक्स पर। ये हमारा मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 होने वाला है, यानी कि सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन। इसके पहले दो चैप्टर एचसीएफ और एलसीएम और नंबर सिस्टम वाले को हम ऑलरेडी यानी कि कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप आपने उसको देख लिया होगा, नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, क्लिक करके देख लीजिएगा। जब तक उत्तराखंड जो एसआई का एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम होगा, हम सारे के सारे चैप्टर कवर अप करा चुके होंगे। साथ ही साथ अगर आपको उसके पीडीएफ चाहिए तो नीचे ईमेल आईडी आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से क्लिक करके आप ईमेल आईडी ले सकते हैं। तो देखिए सरलीकरण, तो सबसे पहले यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आपको ध्यान रखना वी बोर्ड मास। इस नियम को आपको याद रखना, क्योंकि देखिए सरलीकरण यानी कि सिंप्लीफिकेशन आप किसी को भी जब कैलकुलेट करेंगे तो ये बी बोर्ड मास का जो नियम है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ पे जो पहला भी होता है ये होता है रेखा कोष्ठक, रेखा कोष्ठक के लिए। अभी बताऊंगा मैं कैसे सोल्व। ये बी होता है ब्रैकेट के लिए, ब्रैकेट या कोष्ठक आप कह सकते हैं। ओ होता है ऑफ, ऑफ यानी कि का, और जहां का होगा उसके लिए हम यूज करेंगे गुणा का निशान, यानी गुणा। डी फॉर डिवाइड होता है यानी कि भाग। एम फॉर मल्टीप्लाई होता है यानी कि गुणा। ए फॉर ऐड होता है यानी कि जोड़। एस फॉर सब्ट्रैक्ट होता है यानी कि घटान। तो सवाल में सबसे पहले हमको रेखा कोष्ठक को सोल्व करना होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास संख्या आ गई 4 - 3 या कुछ और भी था इस तरह से, और इनके ऊपर दोनों के ये इस तरह से जो बार की टाइप का आएगा, इसको हम रेखा कोष्ठक बोलते हैं। तो पहले हम इसको सोल्व करेंगे, उसके बाद ब्रैकेट, ब्रैकेट में सबसे पहले सोल्व करेंगे छोटे ब्रैकेट को, फिर मंझले ब्रैकेट को, और उसके बाद सबसे बड़े ब्रैकेट को। ये ब्रैकेट का सीक्वेंस होगा। ऑफ यानी कि का, फिर हम इसको करेंगे। तो सबसे पहले हमको इसको सोल्व करना होता है, फिर इसको, फिर ऑफ को, उसके बाद भाग करनी होती है, फिर गुणा, फिर जोड़ और फिर घटान। तो ये हमारा कैलकुलेशन का तरीका होता है। तो चलिए अब करते हैं शुरू। जो हमारा पहला सवाल है, तो जो पहला सवाल है इसमें है 40 - 5 गुणा 2 प्लस 5 - 6 और भागा 3। अब यहाँ पे हमको माइनस दे रखा है, यहाँ पर हमको गुणा दे रखा है, यहाँ पर हमको प्लस दे रखा है, यहाँ पर हमको माइनस दे रखा है और भाग दे रखा। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर रेखा कोष्ठक नहीं है, ब्रैकेट नहीं है, तो क्या आ गया, ऑफ भी नहीं है, डिवाइड यानी कि भाग है। तो सबसे पहले हम भाग को सोल्व करेंगे। जब भाग को सोल्व करेंगे तो देखिए 40 - 5 गुणा 2 प्लस 5 माइनस, इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। भाई 3 से डिवाइड करेंगे 6 को, 2 ही तो बचेगा। उसके बाद अब आ जाते हैं गुणा पे, गुणा को करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 40 - 10 प्लस 5 और माइनस का 2। अब प्लस वाले देखेंगे 40 और 5 45 प्लस के हैं और माइनस के हैं 12, बराबर कितना आ जाएगा 33 यानी कि 33। इसका बिल्कुल सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 1 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमसे कहा है कि 2 का 3/4 भागा 3/4 प्लस 1/2 बराबर क्या होगा। तो हम कैसे सोल्व करेंगे, मैंने आपको बताया था कि पहले हम का को सोल्व करेंगे। का मतलब गुणा होता है, तो जब इसके साथ गुणा में आ जाएगा तो इस 2 से 4 कितनी बार कट जाएगा, 2 बार। तो हमारे पास आ जाएगा 3/2 भागा 3/4 प्लस 1/4। अब देखिए यहाँ पर का था, का हो गया, रेखा कोष्ठक नहीं है यहाँ पर, है ना, ब्रैकेट भी नहीं है। तो अब किसको डिवाइड करेंगे, भाग को। तो इसको सिंपली डिवाइड करने के लिए मैं यहाँ से लिख देता हूँ, ये हो जाएगा 3/2 एज इट इज आ जाएगा। अब एक बात आपको ध्यान रखनी है, भाग में है ना, जैसे 3/2 भागा 3/4 ऐसे करेंगे तो ये कहाँ जाता है, सबसे ऊपर, और ये कहाँ जाता है, यानी चौथा वाला सबसे ऊपर, तीसरा वाला दूसरे वाले के साथ। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको करना क्या होता है, भाग की जगह आप गुणा लगाएंगे। जब इस तरह से अंश बटे हर में हो तो नीचे वाले को आप ऊपर लिख देंगे, ऊपर वाले को नीचे लिख देंगे। सिंपली इस संख्या को पलट के यहाँ पर लिख देना है। 3 से 3 कट जाएगा, प्लस में 1/4 हमारा ऑलरेडी है, और ये कट जाएगा 2 बार। तो यहाँ से आ जाएगा 2 प्लस 1/4, और इस 2 प्लस 1/4 को आप 2 से ही 1/4 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 4 दूनी 8 और 1 9/4 हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 1 9/4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप डायरेक्टली इस रूप में लिख सकते हैं। तो 2 सही 1/4 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 यानी कि 3। इसमें हमसे कहा है कि 666 डिवाइड बाई 6 डिवाइड बाई 3 बराबर क्वेश्चन मार्क यानी कि क्या होगा। तो इसको आप कैसे सोल्व करेंगे, सोल्व करने के जो सबसे आसान तरीका है 666, अब डिवाइड बाई 6 था तो बटे में आ जाएगा, और ये डिवाइड बाई 3 था तो ये भी बटे में आप डायरेक्टली लिख देंगे। इससे काटेंगे, देखिए
सारे के सारे 6 हैं तो एक 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 जाएगा, बटे 3 बचेगा, 3 3 9 होते, जो बचेगा 21 हो जाएगा, 3 सत्ते 21 यानी कि 37 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, एकदम करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 800 भागा 64 यानी कि 800 भागा 64 गुणा 1296 भागा 36। कैसे करेंगे देखिए, हो जाएगा 800 बटे 64 गुणा वाला यह आ जाएगा 1296 बटे आ जाएगा 36। अब इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, देखिए 800 जो है कट जाएगा 8 से कितनी बार, 100 बार, ये 8 अट्ठे 64। इसको हम 6 से काटेंगे, 6 दूनी 12, 6 ही का ना 6 और 6 छंग 36, ये 6 से कितनी बार कट जाएगा, 6 बार कट जाएगा। तो बराबर हमारे पास आ जाएगा 100 बटे 8 इंटू 216 बटे 6। इसको हम अगर काटते हैं 6 से तो 6 × 18 और 6 छंग 36, 4 से कट जाएगा 2 बार और 4 से कट जाएगा ये 25 बार। तो बराबर आ जाएगा 25 बटे 2 गुणा 36 और 2 से कितनी बार कटेगा यार, 18 बार। तो 18 पंजे 90, हाँ से लगे 9, 18 दूनी 36 और 9 45 यानी कि 450 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, एकदम करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा है कि 24 इंटू 15 भागा 12 प्लस क्वेश्चन मार्क बराबर 165। अब हमको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखिए 24 इंटू 15 और भागा 12 है ना, तो देखिए क्योंकि दोनों गुणा में तो भाग में 12 यहाँ पर आ जाएगा, प्लस इसकी जगह हम x लिख लेंगे बराबर 165। 12 दूनी 24, 2 बार कट जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई जब आप 15 से करेंगे 15 दूनी 30 प्लस x बराबर 165। इस 30 को पक्षांतर करेंगे तो x बराबर हमारे पास आ जाएगा 165 माइनस 30 और x बराबर जब जाएगा तो कितना बचेगा 135, यानी 165 में से 30 जाएगा 135 बचेगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी 135। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर हमसे कहा है कि 999 सही 1/7 प्लस 999 सही 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7। इसको कैसे सोल्व करेंगे। अब अगर आप इसको इस तरह से सोल्व करेंगे कि पहले इनका एलसीएम लेंगे, यानी कि इनको सरल भिन्न में बदलेंगे, फिर एलसीएम लेंगे, तो काफ़ी लंबा सवाल ही बैठने वाला है। तो इसको सिंपली आप सोल्व कैसे करेंगे, मैं इसको लिखूंगा 999 प्लस 1/7, क्योंकि 999 सही 1/7 और 999 प्लस 1/7 दोनों एक ही हैं, प्लस 999 प्लस 2/7 प्लस 999 प्लस 3/7, 999 प्लस 4/7, 999 प्लस 5/7 और 999 प्लस 6/7, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो 999 1 2 3 4 5 6 बार है, तो सबको अगर मैं ऐड करूँगा तो क्या आ जाएगा 999 गुणा 6 प्लस, अब प्लस में जो हमारे पास बचा ये बचा 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 बराबर 6 निम 54 का 4, हाथ से लगे 5, 6 निम 54, 54 और 5 कितने होते हैं 59, हाथ से लगे 5, 6 निम 54 और 5 59, यानी 5994 प्लस इन सबका जो एलसीएम है वो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो क्योंकि सबका हर समान है तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 और प्लस का 6, किसी से अगर एलसीएम लेना नहीं आता तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो 5994 प्लस 1 और 2 3, 3 6, 4 10, 5 15 और 6 21/7 बराबर हो जाएगा 5994। 21 कितनी बार कटेगा 3 बार, तो आ जाएगा 59 97। 5994 में जब 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5997 और ये 5997 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, एकदम करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर हमसे कहा है कि 1/1 गुणा 2 प्लस 1/2 गुणा 3 प्लस 1/3 गुणा 4 प्लस डॉट डॉट प्लस 100/101। अब यहाँ पर जब देखेंगे तो एक क्रमागत है और दोनों में कितने का डिफरेंस है, सिर्फ 1 का डिफरेंस है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि 1 माइनस 1/2। अब देखिए 1 गुणा 1/2, क्या 1/2 ही तो बनेगा यहाँ से, और जब 1 में से 1/2 जाएगा तो 1/2 ही आएगा, प्लस इसको मैं यानी कि 1/2 गुणा 3 को मैं लिख सकता हूँ 1/2 माइनस का 1/3। एलसीएम लेंगे, देखिए 3 ही का ना 3, 2 ही का ना 2 और 3 दूनी 6, तो 1/6 ही तो बना है, तो 3 में से जब 2 जाएगा तो 1 बचेगा और 3 दूनी 6 हो जाएगा, प्लस इसको लिख सकता हूँ 1/3 माइनस का 1/4 प्लस डॉट डॉट ये हो जाएगा 1/100 माइनस 1/101 बराबर। अब यहाँ से 1/2 से ये वाला 1 2 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कटेगा और ये इससे कटेगा, यानी कि अपने पहले वाले से ये जो 100 है अपने पहले वाले से
1/4 क्योंकि माइनस का दिए क्रम से चल रहे हैं तो ये 1/4 से कट जाएगा। तो बचेगा फाइनली हमारे पास 1 माइनस का 101। एलसीएम लेंगे 101 हो जाएगा और माइनस का 1/101। 101 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 100/101 और 100/101 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें है 1 + 1/x+1, 1 + 1/x+2, 1 + 1/x+3, 1 + 1/x+4 बराबर क्या होगा। तो इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x + 1, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे +1 ये और बटे x+1। अब एक बात हमको पता है कि ब्रैकेट हटाएंगे तो इंटू में आएगा, है ना, या अभी आप ऐसे एज इट इज इसको ब्रैकेट में रख सकते हैं। ये हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x+2 + 1/x+2, ऊपर से ये हो जाएगा x+3 + 1/x+3 और ये हो जाएगा x+4 + 1/x+4 बराबर x+1 और 1 कितना हो जाएगा, x+2/x+1 ब्रैकेट हटाने के लिए गुणा, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे x+3/x+2 इंटू ये हो जाएगा 3 और 1 x+4/x+3 इंटू ये हो जाएगा x+5/x+4। x+2 से ये वाला 2, 3 से ये वाला 3 और 4 से ये वाला 4। तो ऊपर क्या बचा हमारे पास x+5 बचा और नीचे हमारे पास बचा x+1। तो x+5/x+1 यही हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। तो नेक्स्ट हमसे कहा है कि 1 - 1/3, 1 - 1/4, 1 - 1/5, 1 - 1/99, 1 - 1/100 बराबर क्या होगा। ये हमसे कहा है कि इसका एलसीएम लेंगे 3 × 3, 1 जाएगा 2 बचेगा बटे 3, तो 2/3 ब्रैकेट हटाने के लिए गुणा, 3 × 3 1 जाएगा, कितना बचेगा यानी 4 × 4, 4 में से 1 जाएगा 3 बचेगा 3/4 इंटू 5 × 5, 5 में से 1 जाएगा 4 बचेगा 4/5 इंटू डॉट डॉट आ जाएगा इंटू 99 × 99 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 98/99 इंटू 100 × 100, 100 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 99 बटे कितना आ जाएगा 100 बराबर। अब देखिए यहाँ से 2 से ये 3 से 3 कटेगा, 4 से 4 कटेगा और ये वाला 5 यहाँ पर जब सीक्वेंस में एज इट इज चल रहा है क्योंकि 1/6 आएगा तो ये 5 से 5 कट जाएगा, ये वाले 99 से ये वाला 99 कट जाएगा और ये वाला जो 98 है इस ये जो बटे वाला 98 होगा यहाँ से इससे कट जाएगा क्योंकि ये ऊपर वाले से कटेगा, ये नीचे वाले से कटेगा। तो हमारे पास कितना बचेगा, ऊपर तो 2 बचा और नीचे 100 बचा, तो बराबर कितना हो जाएगा भाई, यहाँ तो 0.02 इसका आंसर आपको दे रखा होगा क्योंकि पॉइंट लगाएंगे, या फिर कटने के बाद क्या आ जाएगा 1/50 आपको दे रखा होगा। दोनों में से कोई सा एक ऑप्शन होगा उसी को टिक कर देना है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर है 1 माइनस फिर से ब्रैकेट मंझला ब्रैकेट 1 माइनस फिर से छोटा ब्रैकेट 1 माइनस फिर है रेखा कोष्टक। तो अभी मैंने बी बोर्ड मास का नियम आपको बताया था कि सबसे पहले हम रेखा कोष्टक को सोल्व करेंगे। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मैं इसको काट देता हूँ यहाँ से। तो देखिए इसको मैं लिखता हूँ 1 एज इट इज रहेगा माइनस 1 एज इट इज रहेगा, इससे हमको कुछ नहीं करना, -1 माइनस ये ऐसे रहेगा 1 माइनस एज इट इज रहेगा। अब एक में से एक जाएगा क्योंकि इसको सोल्व हमको करना है पहले इसको, तो कितना आएगा यहाँ पर 0 आएगा, ये सारे के सारे ब्रैकेट एज इट इज। उसके बाद देखिए 1 ऐसे लिखना है हमको, ये ऐसे लिखना है, 1 माइनस ऐसे लिखना है, मंझला ब्रैकेट ऐसे लिखना है, 1 माइनस छोटे ब्रैकेट का देखो एक में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ से सिर्फ एक ही बचेगा, छोटा ब्रैकेट यहाँ पर समाप्त हो जाता है। उसके बाद बराबर कितना आएगा, 1 एज इट इज लिखेंगे, फिर ये वाला ब्रैकेट हम लगाएंगे, ये वाला 1 हम लगाएंगे और इसके बाद माइनस। अब मंझले ब्रैकेट को जब सोल्व करेंगे एक में से एक जाएगा तो कितना बचेगा भाई 0 बचेगा। तो बराबर हमारे पास 1 एक में से 0 जाएगा भाई एक ही बचेगा, माइनस यहाँ पर है तो 1 आ जाएगा, बराबर कट के 0 आएगा, एक में से एक जाएगा 0, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही, 10 क्वेश्चंस को हमने सोल्व किया है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई, इसको लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।